डॉक्टर झटका ने एक ऐसी मशीन बनाई जो इंसान के डर को उसके शरीर से अलग कर सकती थी। घसीटा राम ने मना किया, झटका भाई मुझे इसका 20 साल का तजुर्बा है, ये मशीन खतरनाक है। मगर झटका नहीं माना। जैसे ही उसने लेवर खींचा, मशीन से एक तेज नीली रोशनी निकली और सीधा लैब के बड़े आईने पर जा गिरी। आईना चिथरा बिथरा होने की जगह पिघलने लगा और उसमें से एक काली परछाई बाहर आने लगी। वो परछाई धीरे धीरे डॉक्टर झटका का रूप लेने लगी। उसका चेहरा बिल्कुल झटका जैसा था, पर उसकी आंखें बिल्कुल काली थीं। नकली झटका ने असली झटका का गला पकड़ा और उसे खींचते हुए आईने के अंदर ढकेल दिया। घसीटा राम डर के मारे चिल्लाया, लेकिन नकली झटका ने एक झटके में उसे बेहोश कर दिया। असली झटका अब आईने के अंदर से चिल्लाया जा रहा था, लेकिन बाहर सिर्फ खामोशी थी। नकली झटका ने अब लैब का पूरा कंट्रोल ले लिया। उसने ऐसी दवा बनानी शुरू की जिससे पूरे शहर के लोग अपनी परछाइयों के गुलाम बन जाएं। असली झटका आईने के अंदर से देख रहा था कि उसका पुराना सहायक घसीटा राम अब इस नकली झटका की मदद कर रहा है, क्योंकि वो पहचान ही नहीं पाया कि ये असली झटका नहीं है। नकली झटका ने आईने पर एक गहरी लकीर खींची, जिससे असली झटका के शरीर पर एक गहरा जख्म बन गया। पीछे लैब में वो आईना अब एक दीवार बन चुका है, जिसमें असली डॉक्टर झटका कैद है। वो दीवार पर मुक्के मारता है, पर हर बार उसे ही चोट लगती है। वो अब ना मर सकता है, ना बाहर आ सकता है। वो बस एक ऐसा आईना बनकर रह गया है जो दुनिया का झूठ तो दिखा सकता है, पर अपना सच किसी को बता नहीं सकता। नकली झटका लैब से निकलकर सीधा शहर के सबसे बड़े चौक में पहुंचा। रात के अंधेरे में उसकी काली आंखें चमक रही थीं। उसने अपने हाथ ऊपर किए और धीरे से बोला, आज से कोई भी डर नहीं, सिर्फ मेरा हुक्म। घसीटा आम उसके पीछे पीछे था। नकली ने उससे एक बड़ी शीशी दी और कहा, कल सुबह से हर घर में ये दवा पहुंचा दो। जो भी ना पिए उसकी परछाई को मैं खुद निकाल लूंगा। घसीटा राम ने सिर झुकाया और बोला, जी झटका भाई, आप जो कहोगे। रात भर शहर में हल्की हल्की नीली रोशनी दिखाई देने लगी। लोग सो रहे थे, लेकिन उनकी परछाइयां धीरे धीरे उनके बिस्तर से अलग हो रही थीं और चुपके से बाहर निकल रही थीं। नकली झटका चौक के सेंटर में खड़ा था और सब परछाइयों को अपने अंदर खींच रहा था। हर परछाई के अंदर जाते ही लोगों के चेहरे से एक हल्की सी मुस्कान आ जाती, लेकिन उनकी आंखें बिल्कुल खाली हो जाती। सुबह होते ही शहर में सब नॉर्मल लग रहा था, लेकिन कुछ अलग था। लोग मुस्कुराते हुए ऑफिस जा रहे थे, स्कूल जा रहे थे, लेकिन उनकी हर बात, हर कदम नकली झटका के इशारे पर हो रहा था। एक औरत ने अपने पति से पूछा, आज क्या खाना बनाऊं? पति देव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जो डॉक्टर झटका कहेंगे वही। नकली झटका अब शहर के सबसे बड़े बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर बैठकर सब कुछ देख रहा था। उसने घसीटा राम को बुलाया और कहा, आज शाम को सबको हॉल में बुलाओ, मैं एक बड़ी मीटिंग करूंगा। हर इंसान को दवा पिलानी है। घसीटा राम ने पूरा शहर छोड़ दिया। लोग बिना किसी सवाल के हॉल की तरफ जाने लगे। असली झटका आईने के अंदर से ये सब देख रहा था। उसने जोर जोर से चिल्लाया, घसीटा राम, ये मैं नहीं हूँ, रुको। लेकिन उसकी आवाज सिर्फ दीवार के अंदर गूंज रही थी। बाहर सिर्फ एक गहरा काला धब्बा दिखता था, जो लोग सोचते थे कि शायद कोई पुराना स्टेन है। शाम को हॉल में पूरा शहर इकट्ठा हो गया। नकली झटका स्टेज पर चढ़ा। उसकी काली आंखें सब पर घूम रही थीं। उसने माइक उठाया और बोला, आज से ये शहर मेरा है। तुम सब मेरी परछाइयों के गुलाम हो। जो मैं कहूंगा वही करोगे। कोई डर नहीं, कोई सवाल नहीं, सिर्फ मेरा हुक्म। लोगों ने तालियां बजाईं। नकली ने बड़ी शीशियां उठाईं और हर रो में बांट दी। एक एक करके लोग दवा पीने लगे। जैसे ही किसी ने पिया, उसकी परछाई उसके शरीर से निकलकर सीधा नकली झटका की तरफ उड़ती हुई चली गई। हॉल में धीरे धीरे सबकी आंखें खाली होने लगीं। बच्चे, बूढ़े, औरतें सब अब सिर्फ खोखले खिलौने बन चुके थे। नकली झटका जोर से हंसा। उसकी हंसी हॉल की दीवारों से टकराकर गूंज रही थी। उसने हाथ उठाया और पूरे शहर को अपना गुलाम बना लिया। लैब में असली डॉक्टर झटका बिल्कुल अकेला था। वो दीवार पर सिर पटक रहा था। हर बार उसके सर से खून निकल आता, लेकिन वो मर नहीं पा रहा था। उसने अपने हाथों से दीवार को खुरचना शुरू किया, लेकिन हर खुरच उसके अपने हाथों पर जख्म बन जाती। वो रोने लगा, मैंने मशीन बनाई थी डर को हटाने के लिए, अब मेरा पूरा डर मुझे खा रहा है। बहुत दूर से शहर की तरफ से नकली झटका की आवाज आती थी, अब हर घर में मेरा आईना होगा और हर आईने में एक कैद इंसान होगा जो सिर्फ देख सकेगा, कुछ बोल नहीं सकेगा। असली झटका की आंखें अब थक चुकी थी। वो दीवार के साथ लगकर बैठ गया। उसका चेहरा अब धीरे धीरे आईने में घुलने लगा। वो अब सिर्फ एक रिफ्लेक्शन बन चुका था, दुनिया का झूठ दिखाने वाला, अपना सच छुपाने वाला। उसके आंसू दीवार पर बह रहे थे, लेकिन बाहर किसी को दिखाई नहीं देते थे। नकली झटका शहर के सबसे ऊंचे बिल्डिंग के ऊपर खड़ा था। पूरा शहर उसके नीचे गुलाम बनकर नाच रहा था और लैब की दीवार पर असली डॉक्टर झटका
चुपचाप, हमेशा के लिए चुप, सिर्फ देख रहा था।